मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे अजीजों, तुम में से हर एक जो इस कलाम को पढ़े, जो इस वर्द को पढ़े, हर रोज फजर की नमाज के बाद सुन लो और गौर से सुन लो, क्योंकि मैं आज तुम्हें वो बात बताने वाला हूं जो शायद तुमने कभी ना सुनी हो। और जब तुम सुनोगे तो तुम्हारी रात बदल जाएगी, तुम्हारा दिल बदल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। और तुम उस दिन को अपनी आंखों से देखोगे जब तुम कहोगे कि ये वो घड़ी थी जिसने मुझे नया इंसान बना दिया। ये वो वक्त है जब खुदा पाक अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, जाओ और इस बंदे के घर को भर दो, इसकी जिंदगी को भर दो, इसके नसीब को भर दो, इसके रिज़्क़ को भर दो, इसके दिल को सुकून से भर दो और इसके घर को रहमत से भर दो। और फिर वो फरिश्ते रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, कहीं और नहीं जाते, क्योंकि उन्हें हुक्म मिला होता है कि इस बंदे के पास खड़े रहो, इसके लिए दुआ करो, इसके लिए रहमत मांगो, इसके लिए बरकत तलब करो, इसके लिए आसमान की तरफ हाथ उठाओ। और जब फरिश्ते हाथ उठाते हैं तो आसमान की तारीख बदल जाती है, क्योंकि फरिश्ते की दुआ के आगे कोई पर्दा नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई दीवार नहीं, सीधी जाती है अर्श ए मुअल्ला तक, और वहां से वापस आती है तो बरकतों का समंदर लेकर आती। और मैं तुम्हें बता दूं मेरे अजीजों, अभी जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं ये वो कलाम है जो इस दुनिया में बहुत कम लोगों ने सुना है, बहुत कम कल्बों ने चखा है, बहुत कम रूहों ने महसूस किया है। और जब तुम सुनोगे तो तुम रात को सो नहीं पाओगे, लेकिन ये परेशानी की वजह से नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा दिल तुम्हें कह रहा होगा, उठ, इसे पढ़, इसे पढ़, इसे पढ़, क्योंकि ये तेरा मौका है, ये तेरी घड़ी है, ये तेरी मंजिल है, ये तेरी जीत का सुबह है, ये तेरी कामयाबी का दरवाजा है। और अगर तूने इस दरवाजे को खटखटाया तो मालिक कायनात खुद तेरे लिए दरवाजा खोलेगा, वो दरवाजा जो तू समझता था कि हमेशा के लिए बंद हो गया। तुम में से कितने लोग फजर पढ़कर फौरन सो जाते हो? कितने लोग फजर के बाद मोबाइल उठा लेते हो और इस कीमती वक्त को बर्बाद कर देते हो? कितने लोग ये नहीं जानते कि फजर के बाद के ये चंद लम्हात, ये चंद मिनट, ये चंद सांसें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं, तुम्हारी पूरी तकदीर का रुख मोड़ सकती हैं, तुम्हारे घर की तंगी को फराखी से बदल सकती हैं, तुम्हारे दिल की बेकरारी को सुकून से बदल सकती हैं। खुदा की कसम, फजर के बाद आसमान के दरवाजे खास तरीके से खुलते हैं। ये वो वक्त है जब खुदा रिज़्क़ तकसीम करता है, ये वो वक्त है जब फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं, ये वो वक्त है जब अगर तुम सही कलमात पढ़ो, सही दिल से पढ़ो, सही नीयत से पढ़ो, अपनी पूरी जात को इस वक्त में डुबो दो, अपनी पूरी हस्ती को खुदा के सामने पेश कर दो, तो खुदा पाक खुद अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ और इस बंदे के घर को भर दो, इसकी जिंदगी को भर दो, इसके नसीब को भर दो, इसके रिज़्क़ को भर दो, इसके दिल को सुकून से भर दो, इसकी रूह को नूर से भर दो, इसकी फिक्र को तस्कीन से भर दो और इसकी दुआओं को कबूलियत से भर दो। और मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, खुदा की कसम, जो बड़ा है, जो बरतर है, जो सब कुछ देखता है और सब कुछ सुनता है। मैं वो औरत थी जो फज्र पढ़कर फौरन सो जाती थी। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि फज्र के बाद के ये लम्हात मेरी तकदीर बदल सकते हैं, मेरी जिंदगी पलट सकते हैं, मेरे दरिया जिंदगी को मोड़ सकते हैं। मैं सोचती थी कि मेरी तकदीर में जो लिखा है वही होगा, मेरा रिज़्क़ जितना है वही रहेगा, मेरी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। लेकिन फिर वो दिन आया जब मुझे ये वर्द मिली, वो कलाम जो फजर के बाद पढ़ा जाता है तो आसमान हिल जाता है, फरिश्ते कांप जाते हैं, अर्श हिल जाता है, रहमत की बारिश हो जाती है और खुदा पाक मुस्कुराता है अपने बंदे पर। मैंने पहले दिन पढ़ा, कुछ नहीं हुआ, मैंने सोचा कि शायद मुझसे कोई खता हो गई। दूसरे दिन फिर पढ़ा, मेरे दिल में एक सुकून आया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मेरे दिल की धड़कन बदली, मेरी सांसें बदली, मेरा अंदाज फिक्र बदला। तीसरे दिन पढ़ा और खुदा की कसम, रिज़्क़ आया ऐसी जगह से जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था, उस जगह से जहां मैंने कभी उम्मीद नहीं रखी थी, उस रास्ते से जो मेरे लिए बंद लगता था। और उस दिन से आज तक मैंने तंगी नहीं देखी, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी से मदद नहीं मांगी, किसी से शिकवा नहीं किया, किसी से गिला नहीं किया, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोले जिनका मुझे इल्म नहीं था कि वो मौजूद हैं।
ایسی راہیں دکھائیں جن پر میں کبھی چلی نہیں تھی، ایسے رزق سے مجھے نوازا جس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، اور یہ سب کچھ صرف کچھ کلمات کی برکت سے ہوا، کچھ لمحات کی رحمت سے ہوا، کچھ فرشتوں کی دعاؤں سے ہوا۔ اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ورد کوئی مشکل نہیں، کوئی بہت لمبا نہیں، کوئی مشکل الحفظ نہیں، کوئی مشکل الادا نہیں، کوئی مشکل الفہم نہیں، یہ بہت ہی سرل ہے، بہت ہی آسان ہے، بہت ہی ہلکا ہے، بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی میٹھا ہے، بہت ہی روح افرزا ہے، بہت ہی دل نشیں ہے، بہت ہی آرام بخش ہے۔ بس فجر کی نماز کے بعد چند کلمات اور خدا پاک خود اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اس بندے کا گھر بھر دو، اس کی زندگی بھر دو، اس کا نصیب بھر دو، اس کے رزق کو برکت سے بھر دو۔ اور اب مہینہ محرم ہمارے دروازے پر ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت کے خزانے کھل جاتے ہیں، نیکیوں کے راستے کھل جاتے ہیں، رحمت کی بارش ہوتی ہے، مغفرت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اور جو اس مہینے میں فجر کے بعد یہ ورد پڑھے اس کے رزق کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹھہرا نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی موڑ نہیں سکتا، کیونکہ خدا کا حکم اس کے پیچھے ہوتا ہے، فرشتوں کا قافلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، دعاؤں کا سلسلہ اس کے لیے جاری ہوتا ہے۔